संतान का ख्याल रखे, न तो उनका पालन पोषण करे, न उनकी रक्षा करे, बस अपने काम अपने स्वार्थों में लगा रहे, ऐसे में लगा रहे, तो फिर वह पिता नहीं होता। एक बच्चे ने सुनाया था कि विनोद, बच्चे की बात बता रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के मेला दिखाने के लिए गए। कई बच्चे थे, मेले में गए तो होता ये उत्साह उमंग। अब मेला होता किस लिए? खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए, कोई खरीदारी करने हो खरीदारी कर ले, इसलिए मेला होता है। बच्चों ने एक जगह एक किसी रेहड़ी पर, दुकान पर केले बिकते हुए देखे, सुंदर थे। बच्चों का मन ललचाया और बच्चे पिता से बोले, पापा, अंग्रेजी वाला शब्द, पापा केले दिलवा दो। पापा कंजूस था, कहा भाई खर्चा होगा बताओ, और अभी तो मेला बहुत सारा घूमना, खर्चा होगा। देख करके बोला, ये कोई केले हैं? ये तो केले हैं, बेकार हैं, ऐसे हैं छोटे छोटे, कुछ नहीं है ये, आगे अच्छी जो चीज मिलेगी ना वो दिलवा देंगे, कुछ नहीं है। बच्चे चुप हो गए, आगे चल पड़े। आगे की जगह संतरे बिक रहे थे। बच्चों ने कहा संतरों के लिए कहा कि पापा संतरे दिलवा दो। वो वहां भी बोला देखकर, ये कोई संतरे हैं? संतरे हैं, बेकार हैं, ये खट्टे निकलेंगे, कुछ नहीं है, आगे चलो और देखेंगे। वो कई जगह गए, सब जगह यही हुआ। मेला घूम लिए, वापिस चलने की बात आई। पिता ने कहा, पापा ने, बच्चों चलो मेला घूम लिए, घर चलते हैं। बच्चे बोले, पापा आप कोई पापा हो? आप तो पापी हो, हम नहीं आपके साथ जाते। आप कोई पापा हो? आप तो हम नहीं जाते आपके साथ, बंधु हो। ये शब्दों के बस यूं ही मामला हो जाता और यूं ही बनती है हालत। सार्थक शब्द जो होते हैं वो बहुत महत्व रखते हैं, उनका बहुत अपने आप अर्थ भी होता है, उसका भाव भी होता है। उन सार्थक शब्दों के पीछे बड़ा कुछ छिपा हुआ होता है। तो माता और पिता शब्दों की बात कर रहा था मैं। पिता शब्द का इतना बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है, और इसलिए हमें जो अपने शब्द हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन फैशन है आजकल इस बात का, तरह तरह के ऐसे मम्मी को मोम कह करके बोलना, और पहले तो डैडी बोला करते थे, पापा बोला करते थे, अब तो सीधा डैड बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही शब्दावली का प्रयोग, ये जो प्रयोग है यह उत्तम प्रयोग नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। बंधुओं, उत्तम शब्दों का ही प्रयोग करो जिससे एक अर्थ निकलता है। शब्दों की फिर बात चल रही तो करते हैं। आप कहोगे चलो पिता शब्द का अर्थ बता दिया, पुत्र का भी तो बताओ, पुत्र का क्या अर्थ होता है? पुत्र किसे कहते हैं? यही होगा भाई, औलाद होती है, संतान होती है, पुत्र क्या होगा और क्या होगा? पुत्र शब्द का अर्थ किया गया, पुम नर का त्रायते पुत्र है। अब ये अर्थ है थोड़ा वैदिक परंपरा से, जैन परंपरा से भी इसे जोड़कर देखेंगे। इसका अर्थ होता पुम नाम की, पुम नाम के एक बड़ी भयंकर नरक है। पुम नरकाद, उस नरक से जो अपने पिता की आत्मा का उद्धार कर दे उसे पुत्र कहते हैं। क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ हुआ कि पिता को वह इतना अच्छा अनुकूल सहयोग प्रदान करे, उसके हाथ से दान आदि दिलवाए, उसके हाथ से उत्तम काम करवाए, और के पिताजी जो आपने देना हो आप खूब अपने मन से दान दो, मन से जो समाज का काम करना चाहते हो वो काम आप करो, कुछ भी करो, अच्छा करो। आपके मन में ये न रह जाए भाई मैं ये नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हुआ। जो इस प्रकार से अवसर सुलभ कराता है तो उसका अर्थ पुण्य होगा। पुण्य होगा तो नरक में जाएगा क्यों? पुण्य नरकाल, जो नरक से उद्धार कर दे हो गया ना उद्धार। जो पुण्य कमाएगा वो पिता, वो व्यक्ति क्यों नरकों में जाएगा? उसको पुत्र कहते। सार्थक अर्थ हुआ।
जो पिता को ऐसी अनुकूलता उपलब्ध करवाता है वह पुत्र हुआ करता है। ऐसे ही बंधुओं माता पिता होना चाहिए और ऐसे ही पुत्र होना चाहिए जो अपने अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा ख्याल और पूरा पूरा ध्यान रखे। पिता और पुत्र की बात चल रही है, थोड़ी सी बात और करता हूं। किसी ने कहा इस संबंध में पुत्र के बारे में, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पिता के लिए कहा, अगर तुम्हारा पुत्र तुम्हारे औलाद सुपुत्र है, अच्छी संतान है, अच्छा बेटा है, तुम्हें धन संचित करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जब है ही वो अच्छा, बड़ा होगा अपने आप कमा लेगा, उसको कोई कमी नहीं हो सकती, अपने आप से वो अच्छा कर लेगा। तुम्हें इस बात की जरूरत क्या है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और अगर वो नालायक और अयोग्य है फिर तुम क्यों धन का संचय कर रहे हो? क्योंकि जो तुम इकट्ठा करोगे वो उसने खो देना है, बुराइयों में उसने नष्ट कर देना है। वो कपूत है, वो बुरा है, अच्छा है ही नहीं, तो उसने तो फिर गलत काम करके धन को नष्ट कर देना है। इसलिए क्या करोगे धन संचय करके? बंधुओं, ये सारी बातें, ये सारे शब्द और संबंध अपने में संदेश लिए हुए हैं। इन संदेशों को, अर्थों को समझा जाए और अपने जीवन में साकार किया जाए। एक ऐसे उत्तम श्रेष्ठ पिता बनो। और माता उत्तम होती है, लेकिन यहाँ चर्चागत बात कर रहे हैं, उसको अपने कर्तव्यों का ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से जो पुत्र हैं उनको भी अपने कर्तव्यों का ध्यान और ख्याल रखना चाहिए। परिणामतः सबका जीवन सुखी और आनंदमय जीवन होगा, अच्छा जीवन होगा। और यदि अपने कर्तव्यों का ध्यान और ख्याल नहीं रखा गया फिर तो जीवन के अंदर कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख और पीड़ा ही पीड़ा होगी। इतिहास पर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। बंधुओं, इतिहास में 3 ऐसे बेटे हुए, उनके लिए क्या बात कही जाए, क्या कहा जाए। एक तो कंस हुआ। कौन भाइयों? कंस। कंस ने बंधुओं अपने पिता को जेल में डाला था। कंस ने ये काम किया था। जैन साहित्य में कौणिक नाम के बेटे का जिक्र आता है। उसने अपने पिता राजा श्रेणी को जेल के अंदर डाला था। और एक नाम औरंगजेब का आता है, उसने भी अपने पिता को जेल के अंदर डाला था। बात करते हैं हम यहां कंस ने जो किया, उसके पिता का कितना उपकार था, और जो राजा श्रेणिक हुए उनका अपने बेटे के ऊपर कितना उपकार था। कथा कितने बार की सुनी हुई है, पढ़ी हुई है कि भी उसके उंगलियों के अंदर भारी रोग हो गया था, पीप हो गई थी। उस समय चिकित्सा के साधन इतने सुलभ नहीं थे और इतने भर गई थी कि वेदना के मारे हर समय रोता रहता था। उस समय के जो वैद्य थे, उसमें भी जो राज वैद्य था, उसने उपचार तो किए पर देखकर अंत में यही कहा, ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। कैसे ठीक हो सकता? राजा ने पूछा। बोले इसके पीप भरी हुई है, जब तक ये बाहर नहीं आएगी उस समय तक ये ठीक नहीं हो सकता। अब आज तो इंजेक्शन के साधन है और तरह के साधन है, तब ऐसे शून्य करने के और इंजेक्शन आदि ये सब नहीं थे। कथा में ये बताया गया कि राजा ने कहा फिर कैसे बात बने? बोले कोई व्यक्ति चूस करके इसकी पीप को बाहर निकाल दे, फिर दवा में भर दो और ये ठीक हो जाए। इस बात के लिए कोई सेवक तैयार नहीं हुआ। उससे पूछा
धन का लालच दिया और लालच दिए, डर भी दिखाया, कोई तैयार नहीं हो। ये काम नहीं हो सकता, और काम कर देंगे पर ये नहीं हो सकता। आखिर पिता ने, राजा ने, सैनिक ने ये काम स्वयं किया। अपने बेटे की उंगलियों में उसके जो पीप भरी हुई थी उसको स्वयं से मुख के द्वारा चूस करके बाहर किया था। कितना कितना उपकार किया राजा ने अपने उस पुत्र के ऊपर, कितना बड़ा उपकार किया था। और फिर कालांतर बच्चा ठीक हो गया, दवा लगाई गई, उसके परिणाम स्वरूप ठीक हो गया, पालन पोषण किया, बड़ा हो गया, युवा हो गया। जब बेटा युवा हो गया, अब उसकी सोच बताता हूं। वो क्या सोचता है, ये बुढ़ा मरेगा कब? ये तो मरने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे तो हम ही बूढ़े हो जाएंगे, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मुझे राज मिला भी, मैं अपनी शान, अपनी शोभा और अपना सब वैभव कैसे, क्या दुनिया को दिखाऊंगा? मैं आज युवा हूं, आज मेरी कितनी शोभा, कितनी शान है, और फिर मैं क्या प्रदर्शन करूंगा, क्या प्रस्तुत करूंगा? और ये मरने का नाम ही नहीं लेता। क्या मन की दुर्भावना है, क्या मन की बुराई, क्या सोच रहा अपने पिता के लिए। और आखिर उसने योजना बना ही डाली, और योजना यह थी, भाइयों से मिल करके उसने सेना को अपने पक्ष में करके एक दिन पिता को पकड़ करके और सींगचों में जेल खाने में बंद कर दिया। पिता को जेल में डाल दिया, जेल खाने में बांध डाल दिया। और फिर राज का बंटवारा कर लिया, जो भाइयों को देना तो उन्हें दे दिया, जिसके सेम आया उसने अपना ले लिया। फिर अब अहंकार कितना, मुकुट लगा करके श्रेष्ठतम आभूषण धारण करके वह अपने शोभा और शान दिखाता हुआ वह महलों में आया। मां बैठी हुई थी, मां ने मुंह फिरा लिया। उसको गुस्सा आया कि मां ने मुंह फिरा लिया। आकर उसने पूछा, क्या बात है मां, तुमने मुझे देख करके मुंह फिरा लिया, क्या बात है? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? बोले बिल्कुल भी नहीं। आपको डर नहीं लगता? बोले नहीं, कोई डर नहीं लगता, मैं क्या डरूंगी, कुछ नहीं, मेरे को मरने का कोई डर नहीं। जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया वो अपने माँ के साथ क्या हत्या कर दे, क्या कर दे, क्या इसमें बात है? लेकिन तेरा मैं मुंह देखना नहीं चाहते, तेरे जैसा तो कुलांगार कोई होगा नहीं। कुलांगार बताया उसको चुभन हुई। बोले मैं कैसे कुलांगार हूं? कुलांगार तो शर्म नहीं है, तुझे पता नहीं है तेरे पिता ने तेरी कैसे रक्षा की थी, तेरा कैसे पालन पोषण किया था, तू बच गया, मर जाता तू। तेरे पिता थे तुझे बचाने वाले, कैसे थे? उसके बचपन की बात बताई कि उन्होंने तेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया था, इतना कोई नहीं कर, कोई सेवक नहीं माना इस बात के लिए, वो भी रजामंद नहीं हुआ। और फिर तेरे पिता ने तेरे साथ में तेरी जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए ये काम किया, और तूने ये बदला दिया कि आज पिता को जेल में डाल दिया। इस बात से उसके मन को चोट लगी। बोले अगर ऐसा हुआ है, मां गलत तो कह नहीं रही है, ठीक कह रही है, तो बहुत बुरा हुआ, पिता को जेल से बाहर निकालो। उसने किसी सेवक से पूछा, जेल की चाबी कहाँ है? चाबी उसके पास थी, शाम उसने बंद करा था, सुबह चाबी उसके पास जानी थी, वो आया नहीं, चाबी उसके पास रह गई, उसके पास उसे बुलाया जाए। उस समय उसके मन में इतनी व्यग्रता हुई कि मैं ऐसे उपकारी पिता को अभी मुक्त कर दूं, वह चाबी नहीं मिल कर दी उसके पास। और उसने शीघ्रता में आकर कुल्हाड़ा उठाया कि मैं दरवाजा ही तोड़ देता हूं। वह कुल्हाड़ा लेकर के गया, दरवाजा तोड़ने के लिए गया। राजा ने देखा उसका पुत्र कुपुत्र है, ऐसा पुत्र है जिसने मुझे जेल में डाल दिया पिता को, अब यह कुल्हाड़ा लेकर के आ रहा है, पता नहीं क्या करेगा।
नीति का एक ग्रंथ है पंचतंत्र, उसमें एक बात कही, अजात मृत मूर्खोभ्य मृता जातौ सुतौ वरम ततस्तौ स्वल्प दुखाए यावत जीवन जड़ो दे। 3 तरह के बेटे होते हैं इस दुनिया के अंदर। अजात मृत मूर्खोभ्य, एक होते अजात, अजात जिनके यहाँ संतान नहीं हुई, समझाने के लिए कहा, अजात उनकी संतान उत्पन्न नहीं, अजात है, एक वो है। उनका दुख तो इतना ही होता है, क्या करें भाई, हमारी किस्मत ही ऐसी रही, हमारे यहाँ संतान नहीं, हमारे बेटा नहीं हुआ, इतना ही दुख होता है। एक सांस भर लेते हैं इस बारे में। दूसरी बात कही, मृत जिनके हो करके मर जाते हैं, वो भी दुख मान के रह जाते हैं। तीसरी तरह के बेटे बताए, मूर्खोभ्य, जो मूर्ख और जड़ होते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा दुख मूर्ख और जड़ देता। उनका तो इतना दुख है, क्या करें, अपनी किस्मत नहीं थी, क्या करें भाई, गुजर गए बच्चे थे तो सही, क्या करा जाए, इतना ही दुख होता है। और जो जड़ है और मूर्ख है, यावत जीवन जड़ो दे, सारी उम्र कदम कदम पर दुख देता रहता है, वो तो हर पल दुख देता रहता है। राजा ने देखा कुल्हाड़ा लेकर आया, अब इसका पेट भरा नहीं, मेरे को जेल में डाल करके पता नहीं अब मुझे किस को मृत्यु से मारेगा, कैसे मारेगा, गर्दन काटेगा, बीच से काटेगा, कैसे मारेगा मुझे। राजा इस बात को सोचते हैं और मन में विचार आया, इसके हाथों से मरूं, को मृत्यु से मरूं, सहज मृत्यु से मर जाऊं, इससे अच्छा।